जिसे तुम अपना समझकर बहुत ज़्यादा खुश होते हो न दोस्तों, याद रखना वही आपके दुखों का सबसे बड़ा कारण बनता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम जानेंगे मेष राशि का अक्टूबर 2023 का मासिक राशिफल, मंथली प्रेडिक्शन। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वालों के लिए यानी कि आप लोगों के लिए अक्टूबर 2023 का महीना किस प्रकार से रहने वाला है। सिर्फ कैसा रहेगा ही नहीं, बल्कि हर एक वह जानकारी जो आपके मन में प्रश्न के रूप में मौजूद है, जैसे आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ, आपका मैरिड लाइफ जीवन, आपका भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से अक्टूबर 2023 का महीना आप लोगों के लिए किस प्रकार रहने वाला है। नवग्रह मिलकर के आपको क्या फलाफल देने में सक्षम रहेंगे, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी एक मेष राशि के जातक हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और अंत तक देखिए। साथ ही अंत में आपको अचूक उपाय बताएंगे इस महीने को बेहतर बनाने के लिए। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। तो देखिए दोस्तों, जब अक्टूबर का महीना प्रारंभ होगा तो आपके लिए ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहने वाली है, जैसा आप बोर्ड में देख रहे हैं। आपके लग्न में ही देवगुरु बृहस्पति के साथ राहु महाराज चांडाल दोष बना करके पूरे महीने गोचर करेंगे। पंचम स्थान में शुक्रदेव वक्र अवस्था में गोचर करेंगे, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। कुंडली के छठे स्थान में मंगल देव, बुध देव और सूर्य देव गोचर करेंगे और तीनों के तीनों राशि परिवर्तन कर लेंगे। साथ ही कुंडली के सप्तम स्थान में केतु महाराज पूरे महीने गोचर करेंगे, जबकि लाभ भाव में शनि देव की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। तो कुछ इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति आपके लिए अक्टूबर के महीने में रहने वाली है। अब इन्हीं ग्रहों का विश्लेषण करके आपके लिए महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली भविष्यवाणी आपकी सेहत को लेकर के है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह अक्टूबर का महीना। तो देखिए दोस्तों, आपका लग्न होता है आपकी सेहत। लग्न के अधिपति बनते हैं मंगल महाराज। कुंडली के छठे स्थान में गोचर करेंगे 3 अक्टूबर तक। 3 अक्टूबर के पश्चात यह राशि परिवर्तन करके आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, जहां पर पहले से ही केतु महाराज गोचर कर रहे हैं। तो आपके सप्तम स्थान में अंगारक योग का निर्माण होगा और मंगल देव अपनी सप्तम दृष्टि से अपने ही घर को पुनः देखेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, यह जो अक्टूबर का महीना रहने वाला है, स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से 3 अक्टूबर के पश्चात अच्छा रहेगा, जब मंगल देव केंद्र में आ जाएंगे और अपने घर को देखेंगे तब। लेकिन उससे पहले 3 अक्टूबर तक आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो सकती है, खास करके स्किन से संबंधित, त्वचा से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अपने खान पान और रहन सहन का आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। और 3 अक्टूबर के पश्चात जब मंगल ग्रह आपके सप्तम भाव में आकर के लग्न को दृष्टिगोचर करेंगे तो इस दौरान आपके क्रोध में भी वृद्धि हो जाएगी। इसलिए इस महीने आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। वैसे ज़्यादा कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, केतु के साथ जब अंगारक योग का निर्माण करेंगे मंगल ग्रह, तो यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति भी क्रिएट हो सकती है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो वहीं आपके लिए दूसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी शिक्षा को लेकर के है। विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा यह अक्टूबर का महीना। तो देखिए, पंचम स्थान होता है आपकी शिक्षा का। पंचम स्थान के अधिपति बनते हैं सूर्य देव। कुंडली के छठे स्थान में गोचर करेंगे 17 अक्टूबर तक। 17 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके केंद्र में आ जाएंगे और पंचम स्थान में शुक्र देव की स्थिति है, जो आपके लिए मारक ग्रह बनते हैं।
तो इस कंडीशन में देखा जाए तो 17 अक्टूबर तक का जो समय है शिक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों के लिए अनुकूल साबित नहीं होगा। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं, शिक्षा में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, तो 17 अक्टूबर से पहले तक आपके लिए समय उतना अनुकूल नहीं है, इसलिए 17 अक्टूबर तक रुक जाइए। जैसे ही 17 अक्टूबर को सूर्य महाराज राशि परिवर्तन करेंगे, वैसे ही शिक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए समय अनुकूल होना प्रारंभ हो जाएगा। तो वहीं दोस्तों आपके लिए तीसरी भविष्यवाणी आपके लव लाइफ को लेकर के है। प्रेम प्यार के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह अक्टूबर का महीना? तो देखिए, पंचम स्थान ही होता है आपकी लव लाइफ का, और पंचम स्थान के मालिक बनते हैं सूर्यदेव। अभी आपको बताया गया है सूर्यदेव 17 अक्टूबर तक छठे स्थान में गोचर करेंगे और उसके पश्चात वह राशि परिवर्तन करके आपके सप्तम स्थान में आ जाएंगे और आपके राशि को देखेंगे। और मंगल भी 3 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके सप्तम स्थान में आकर के आपकी राशि को देखेंगे। तो इस कंडीशन में दोस्तों देखा जाए तो आपकी लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह अक्टूबर का महीना उतना अनुकूल साबित नहीं होगा। जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं उनके अंदर तो क्रोध की भावना देखने को मिलेगी ही, साथ में आपके अंदर भी क्रोध रहेगी, जिसकी वजह से आपस में टकराव देखने को मिल सकता है। किसी न किसी बात को लेकर के वैचारिक मतभेद, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। छोटी छोटी बातों को लेकर के इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन जैसी स्थिति क्रिएट हो सकती है। इसलिए इन चीज़ों का आपको इस समय विशेष रूप से ध्यान रखना है अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो वहीं दोस्तों आपके लिए चौथी बड़ी भविष्यवाणी आपके मैरिड लाइफ को लेकर के है। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह महीना? तो देखिए, सप्तम स्थान होता है आपकी मैरिड लाइफ का। सप्तम स्थान के अधिपति बनते हैं शुक्रदेव, कुंडली के पंचम स्थान में गोचर करेंगे। पूरे महीने वक्र अवस्था में शत्रु की राशि में गोचर करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। और सप्तम स्थान में केतु की स्थिति आपको देखने को मिल रही है। 3 अक्टूबर को मंगल राशि परिवर्तन करके सप्तम स्थान में आ जाएंगे और 17 अक्टूबर को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके सप्तम स्थान में आ जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों समझने का प्रयास कीजिए। शुक्र की स्थिति तो त्रिकोण में है, बेहतर दिखाई दे रही है। आपके दाम्पत्य जीवन में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग पुराने समय से चल रही थी उसमें तालमेल बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, यानी कि सामंजस्य बिठाने का प्रयास करेंगे। लेकिन 3 अक्टूबर के पश्चात आपके दाम्पत्य जीवन में मंगल देव का प्रभाव आ जाएगा और मंगल देव अग्नि तत्व के ग्रह हैं। जिस भाव में गोचर करते हैं, जहां दृष्टि डालते हैं, उस भाव से संबंधित रिश्तों में विच्छेद कर देते हैं। तो मंगल के प्रभाव से आपके दाम्पत्य जीवन में फिर से वाद विवाद, मतभेद की स्थिति 3 अक्टूबर के पश्चात देखने को मिलेगी और 17 अक्टूबर के पश्चात यह स्थिति और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि 17 अक्टूबर के पश्चात सूर्यदेव भी राशि परिवर्तन करके आपके सप्तम स्थान में आ जाएंगे। इसलिए दोस्तों दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह महीना जो है उतना अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर आप अंडरस्टैंडिंग करके चलते हैं, सामंजस्य स्थापित करके चलते हैं, अपनी वाणी पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण करते हैं, तो काफ़ी हद तक आप अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर बना सकते हैं इस महीने। इसके लिए कुछ उपाय भी आपको करना चाहिए, तभी जा कर के आपके लिए अक्टूबर का महीना वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से अनुकूल साबित होगा। तो वहीं दोस्तों आपके लिए पांचवी बड़ी भविष्यवाणी आपके भाग्य से संबंधित है। भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना? तो देखिए दोस्तों, नवम स्थान होता है आपके भाग्य का स्थान और नवम स्थान के अधिपति बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। कुंडली के लग्न स्थान में राहु के साथ चांडाल दोष से ग्रसित होकर के पूरे महीने गोचर करेंगे और भाग्य के कारक भी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। साथ ही साथ सूर्य को भी भाग्य का कारक माना जाता है, जो छठे स्थान में है वह केंद्र में आ जाएंगे। आमने सामने रहेंगे देवगुरु बृहस्पति और सूर्य, यानी कि 3 अक्टूबर के पश्चात आपके भाग्य के अधिपति जुपिटर महाराज देवगुरु बृहस्पति को मंगल का साथ मिलेगा और 17 अक्टूबर के पश्चात सूर्य का साथ मिलेगा, जिसकी वजह से पुराने समय से भाग्य में जो भी रोड़े अटक रहे थे, जो भी भाग्य से संबंधित आप कार्य कर रहे थे, उसमें परेशानी आपको देखने को मिल रही थी। इस महीने कुछ हद तक आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है। आप किसी धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हो सकते हैं, परिवार के लोगों के साथ या फिर अपने मित्रों के साथ आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी इस महीने जा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको अपने बॉस की तरफ से, अपने उच्च अधिकारियों की तरफ से भी इस महीने सकारात्मक व्यवहार देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपका कार्य क्षेत्र का वातावरण भी आपके अनुकूल रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मंदिर में जाकर के नियमित रूप से दर्शन करते हैं तो इससे भाग्य आपका जागृत रहेगा। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से इस महीने ध्यान रखना है। तो वहीं दोस्तों
अगली भविष्यवाणी आपके करियर को लेकर के है। करियर के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह महीना, तो देखिए कुंडली का जो दसम स्थान होता है यह आपके करियर का होता है और दसम भाव के अधिपति बनते हैं शनिदेव। वक्र अवस्था में लाभ भाव में पूरे महीने गोचर करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल कहा जा सकता है, क्योंकि करियर के जो कारक होते हैं सूर्य देव, मंगल देव और बुध देव, उनकी स्थिति भी काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। तो करियर के दृष्टिकोण से यह महीना बेहतर रहेगा। लेकिन शनिदेव वक्र अवस्था में हैं, लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे में इस महीने थोड़ा ज़्यादा आपको काम करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से मानसिक तनाव और टेंशन भी आपको देखने को मिलेगा। इसका भी आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। हालांकि जितना ज़्यादा आप काम करेंगे उस हिसाब से आपको प्रॉफिट की प्राप्ति भी होने वाली है, क्योंकि शनिदेव वक्र अवस्था में लाभ भाव में गोचर करेंगे बलाबल से परिपूर्ण होकर के। इस अवस्था में देखा जाए तो आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। अगर लोहे से संबंधित कार्य करते हैं, पेट्रोलियम से संबंधित कार्य करते हैं, आप गाड़ी के पार्ट्स का कार्य करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से इस समय लाभ की प्राप्ति होगी और करियर के क्षेत्र में ऊंचाई देखने को मिलेगी। तो वहीं दोस्तों आपके लिए अंतिम और सातवीं बड़ी भविष्यवाणी आपके बिजनेस व्यापार को लेकर के है। बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह अक्टूबर का महीना, तो देखिए कुंडली का जो सप्तम स्थान होता है यह आपके बिजनेस व्यापार का होता है। सप्तम के अधिपति बनते हैं शुक्र देव। कुंडली के पंचम स्थान में त्रिकोण में पूरे महीने गोचर करेंगे, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। और यहाँ के जो कारक होते हैं वह होते हैं देव, बुध महाराज, और व्यापार के भी कारक होते हैं जो अपने ही उच्च राशि में गोचर करेंगे और वह 19 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके आपके व्यापार भाव में ही आ जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए कहा जाए तो बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से भी यह जो अक्टूबर का महीना रहने वाला है आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा। आपको अपने बिजनेस व्यापार में विशेष रूप से प्रॉफिट की प्राप्ति होगी। आप अपने कॉम्पिटिटर को, यानी कि आपकी जो प्रतिद्वंदी हैं, उससे आप काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। यानी कि इस समय आपके प्रतिद्वंदी कार्य क्षेत्र में आपका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों जो लोग शुक्र से संबंधित कार्य करते हैं, बुध से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे कि चमकती धमकती चीज़ों का कार्य करते हैं, होटल से संबंधित कार्य करते हैं, मैनेजमेंट से संबंधित कार्य करते हैं, गाड़ी के पुर्जों से संबंधित कार्य करते हैं, जितने भी खूबसूरत चीज़ें होती है उनसे संबंधित कार्य करते हैं, सुगंधित चीज़ों से संबंधित कार्य करते हैं, तो ऐसे में यह जो समय रहने वाला है अक्टूबर का महीना आपके लिए बिजनेस में काफ़ी उन्नतिदायक साबित होगा। यह आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल महीना कहा जा सकता है। तो दोस्तों यह तो हो गई आपकी जन्म की राशि के आधार पर पूरे अक्टूबर महीने का हाल। अब चलिए जान लेते हैं इस अक्टूबर महीने को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको मंगल देव के बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः, इसे रोजाना 108 बार जाप कीजिए। सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कीजिए। तांबे के लोटे में जल लेकर के थोड़ा सा आपको कुमकुम उसमें डाल देना है और एक लाल पुष्प डाल दीजिए और सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। और सूर्य के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इसे रोजाना 108 बार जाप करें। और देवगुरु बृहस्पति के भी बीज मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इसका रोजाना 108 बार जाप करें। इतना बस कीजिए, आपके लिए अक्टूबर का महीना सकारात्मक साबित होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।